नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मैं राजेंद्र कुमार सुथार, सहायक आचार्य संस्कृत, हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़े हर्ष का विषय है कि आपने संस्कृत विषय चुना है और बड़े उत्साह के साथ उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में, सिलेबस के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने बीए सेकेंड ईयर के संस्कृत के फर्स्ट पेपर के बारे में सामान्य जानकारी ली थी। सिलेबस को हमने जाना था, सामान्य निर्देश समझे थे। सामान्य निर्देश वो इस दूसरे प्रश्न पत्र में भी लागू होंगे, यानी प्रश्न पत्र 3 खंडों में आएगा, खंड अ, खंड ब और खंड स। खंड अ में 10 प्रश्न होंगे, सभी अनिवार्य होंगे। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने होंगे। उत्तर की जो सीमा होगी वो प्रायः 1-2 शब्द से लेकर 30-40 या 50 शब्द तक हो सकती है। प्रत्येक प्रश्न लगभग 2 अंकों का होगा। तो कुल मिलाकर के खंड अ में 20 अंक आपके कवर किए जाएंगे 100 में से। खंड ब में 7 प्रश्न आते हैं, विकल्पात्मक होंगे। इन 7 में से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। तो कुल मिलाकर के 40 अंक खंड ब कवर करेगा और खंड स भी 40 अंकों को कवर करेगा, क्योंकि खंड स में 4 प्रश्न आएंगे। आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, विस्तृत रूप से हिंदी में ही देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा। 2 प्रश्न होंगे यानी कुल 40 अंक, तो कुल 100 अंकों का यह पेपर होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 अंक आपको लेने होंगे। लेकिन मुझे विश्वास है, आपको भी विश्वास होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं यदि आप नियमित अध्ययन करते हैं, नियमित ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हैं। तो आइए हम समझते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र, सेकेंड ईयर संस्कृत का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है वैदिक साहित्य, गद्य साहित्य एवं व्याकरण। पाठ्यक्रम देखते हैं। इकाई 5 इकाइयाँ होंगी। पहली इकाई में ऋक् सूक्त है, जिसमें ऋग्वेद के निम्नलिखित सूक्त अध्ययन के लिए निर्धारित हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ज्ञात होगा कि आप जानते हैं कि ऋग्वेद जो है, वैदिक साहित्य जो है, वेद जो हैं वो 4 भागों में विभक्त हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। अब ऋग्वेद के कौन से सूक्तों का अध्ययन आपको करना है, इसे हम जानते हैं। अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, सूर्य सूक्त, विष्णु सूक्त, इंद्र सूक्त,
प्रजापति सूक्त और संज्ञान सूक्त, ये 7 जो हैं सूक्तों का आपको अध्ययन करना है। अब अग्नि सूक्त के आगे कुछ संख्या लिखी हुई है, उसे जान लीजिए। सामान्यतः जो ऋग्वेद है उसे 10तई कहते हैं, क्योंकि वह 10 अध्यायों में विभक्त है। तो पहली जो संख्या है वो अध्याय को सूचित करेगी। अग्नि में लिखा हुआ है 1-1, तो पहली संख्या का मतलब है पहला अध्याय है। दूसरी जो संख्या है वो सूक्त की संख्या बता रही है। 1-1 का मतलब है अग्नि सूक्त जो है वह प्रथम अध्याय का प्रथम सूक्त है। अग्नि से संबंधित अनेक सूक्त हैं, लेकिन आपको अध्ययन करना है प्रथम अध्याय का प्रथम सूक्त। इसी तरह वरुण सूक्त है, यह प्रथम अध्याय का 25वां सूक्त है। सूर्य सूक्त प्रथम अध्याय का 115वां सूक्त। विष्णु सूक्त पहले अध्याय का 154वां सूक्त। तो प्रथम अध्याय के अंतर्गत 4 सूक्तों का अध्ययन करना है। द्वितीय अध्याय में इंद्र सूक्त निर्धारित है, सूक्त संख्या है 12। दूसरे अध्याय का 12वां सूक्त जो इंद्र सूक्त है वही आपको अध्ययन करना है। इसके बाद सीधे 10वें अध्याय के सूक्त पढ़ने हैं। 10वें अध्याय में 121वां सूक्त प्रजापति सूक्त है, और 10वें अध्याय का अंतिम सूक्त जो 151वां सूक्त है वो संज्ञान सूक्त के नाम से जाना जाता है। अब किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? जैसे अग्नि सूक्त हैं तो खंड अ में सामान्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अग्नि सूक्त में किस देवता का वर्णन है, तो आपको उत्तर देना होगा अग्नि देवता का वर्णन है। अथवा जैसे इंद्र सूक्त है, इंद्र सूक्त का कोई एक अंश आपके सामने आएगा, जैसे यो वज्रहस्त सजनास इंद्र, ये अंश आपके सामने आया, तो इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस सूक्त में है। तो आपको बताना है ये इंद्र सूक्त में है, और उसकी संख्या आप बता सकते हैं दूसरे अध्याय का 12वां सूक्त। इसके अलावा खंड ब में एक प्रश्न आएगा जिसमें 2 मंत्रों के अनुवाद आपको करने होंगे। कोई 2 मंत्र अनुवाद आपको हिंदी में ही करना होगा। खंड स में इन सूक्तों का हिंदी में सार पूछा जा सकता है, और ये 20 अंक का होगा। जैसे पिछली बार अग्नि सूक्त, संज्ञान सूक्त और इंद्र सूक्त दिए गए थे, किन्हीं 2 का हिंदी में सार लिखना था हमें। अब आते हैं दूसरी इकाई ईशावास्योपनिषद पे। ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय। उपनिषदों की भारतीय संस्कृति में बड़ी महत्ता है। 10 उपनिषद तो बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें पहला ईशावास्योपनिषद ही है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। तो इन 10 में से सबसे प्रमुख जो सूक्त हैं वो ईशावास्योपनिषद हैं। इसका नामकरण जो पड़ा है वो पहले मंत्र के आधार पर पड़ा है। पहला मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम, यह संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। तो ईशावास्य ये 2 शब्द लेकर के ही इस उपनिषद का नामकरण कर दिया गया
ईशावास्योपनिषद। कुल 18 मंत्र ही हैं, तो इन 18 मंत्रों का हमें अध्ययन करना होगा। सामान्य प्रश्न, एक आधा प्रश्न खंड अ में आ सकता है और आएगा ही। जैसे ईशावास्योपनिषद किस वेद का भाग है, तो आपको बताना होगा कि ये शुक्ल यजुर्वेद का भाग है, 40वां उसका अध्याय है। खंड ब में ईशावास्योपनिषद के 2 मंत्रों का हमें व्याख्या करनी होगी। और खंड स में प्रायः प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ईशावास्योपनिषद का सार पूछा जा सकता है, इक्के दुक्के प्रश्न बनते हैं। तीसरी इकाई है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत सुकनासोपदेश एक छोटी सी पुस्तक है, वह आपके लिए निर्धारित है, ये गद्य में है। सुकनासोपदेश संस्कृत की एक महत्वपूर्ण पुस्तक रचना कादंबरी का एक हिस्सा है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा है, उसी प्रकार सुकनासोपदेश कादंबरी का एक अंश है। कादंबरी के रचयिता बाण भट्ट हैं, जो सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन रहे हैं। सम्राट हर्ष का समय 606 से 648 ईस्वी माना जाता है, तो बाण भट्ट का समय भी 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जा सकता है। सुकनासोप देश के सामान्य जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, 2-1 प्रश्न खंड अ में आएंगे। जैसे बाण भट्टेन रचितम पुस्तकम किम, बाण भट्ट द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, तो हम बताएंगे का सुकनासोपदेशः। अथवा इसका एक पात्र है चंद्रापीड। सुकनास जो है वह राजा तारापीड के मंत्री का नाम है, और तारापीड के पुत्र का नाम है चंद्रापीड। सुकनासोपदेश में मंत्री सुकनास राजा तारापीड के पुत्र चंद्रापीड को उपदेश देता है, और ये उपदेश शाश्वत हैं, हर काल में लागू होने वाले हैं, इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। खंड ब में ईशावास्योपनिषद के 2 छोटे गद्यांश पूछे जाएंगे, जिनका आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। खंड ब में सुकनासोपदेश के एक आधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, सार भी पूछा जा सकता है। या खंड स में सुकनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी का वर्णन कीजिए, इत्यादि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चौथी इकाई और 5वीं इकाई, इन 2 इकाइयों में व्याकरण निर्धारित है। चौथी इकाई में व्याकरण के 2 हिस्से हैं, पहला हिस्सा वाच्य और दूसरा समास। वाच्य में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इन वाच्यों का सामान्य ज्ञान और वाच्य परिवर्तन का अभ्यास आपको होना चाहिए, और ये 2 या 4 कक्षाओं को ग्रहण करके आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। और वाच्य परिवर्तन से संबंधित प्रश्न खंड ब में आया करते हैं। 4 या 5 आपको वाक्य दिए जाते हैं, 5 वाक्य देते हैं, उनमें 4 का वाच्य परिवर्तन करना होता है। वाच्य परिवर्तन वही जो वॉइस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो संस्कृत में भी आपको परिवर्तन करने होंगे। तो ये सीख करके आप कम से कम 8 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, केवल वाच्य सीख करके। अब आते हैं
चौथी इकाई में समास। तो समास के कुछ सूत्र लिख दिए गए हैं। इन सूत्रों के आधार पर ही हमें समास का अध्ययन करना है। समास विषयक सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी समास क्या है, समास का अर्थ बताएं, विग्रह किसे कहते हैं, समास के भेद कितने हैं, नाम लिखें, या अव्ययी भाव आदि समास की सामान्य विशेषताएं क्या हैं। और इसके अलावा जो समास के जो मैं प्रश्न आपको सामने रख रहा हूँ, जैसे खंड अ में पूछा जा चुका है, समासा कतिविधा, समासा कतिविधा नामानि लिखन्तु, समास कितने प्रकार के हैं, नाम लिखिए। तो इस प्रश्न को हल करके आप 2 अंक अर्जित कर सकते हैं। इसी प्रकार खंड ब में, जिसमें 5 प्रश्न आते हैं और 7 प्रश्न आते हैं और 5 प्रश्न आपको करने होते हैं, उसमें भी 8 समस्त पद दिए जाते हैं और इन 8 में समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखना होता है। जैसे पितरऊ, तो आपको समास विग्रह करना होगा माता च पिता च, और समास का नाम लिखना होगा द्वंद्व समास। अब है 5वीं इकाई व्याकरण के अंतर्गत कारक प्रकरण के सूत्र आपको पढ़ने हैं। सूत्रों का उल्लेख कर रखा है और इन कारकों की सामान्य जानकारी आपको भी है। जैसे नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधालम, वसड, योगाच। आप जानते हैं नमः इत्यादि के योग में चतुर्थी होती है। इसी प्रकार 11वां जो सूत्र है सहयुक्ते प्रधाने, आप जानते हैं कि सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। येनांग विकार सूत्र के बारे में भी आप जानते हैं कि अंग विकार में तृतीया का प्रयोग किया जाता है। चतुर्थी संप्रदाने, आप जानते हैं कि जिसको दिया जाता है वह संप्रदान होता है, संप्रदान में चतुर्थी लगती है। तो इन सूत्रों का एक सामान्य अध्ययन अपेक्षित है। सूत्रों की व्याख्या और रेखांकित पदों में जो विभक्ति है उसका नामोल्लेख हमें करना होगा। उदाहरण के लिए खंड अ में ऐसा पूछा जा सकता है, कारका नाम नामानि लिखन्तु, कारकों के नाम लिखिए। या अपादान कारके का विभक्ति भवति, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। इसी प्रकार खंड जो ब है उसमें वाक्य दिए जाते हैं, रेखांकित पद में विभक्ति पूछी जाती है और सूत्र का उल्लेख करना होता है। जैसे गुरुभ्य नमः, गुरुभ्य पद रेखांकित होगा। हम बताएंगे कि इस पद में चतुर्थी है और चतुर्थी का कारण है नमः का प्रयोग। नमः के योग में चतुर्थी होती है और साथ ही साथ सूत्र का उल्लेख कर देंगे, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधालम, वसड, योगाच। इसी प्रकार सीता रामेण सह गच्छति, ये एक सेंटेंस आया, रामेण इसको रेखांकित कर दिया। अब हमें रामेण में कौन सी विभक्ति है और क्यों है ये बतानी होगी। तो आप जानते हैं रामेण में तृतीया है और क्यों है, सह पद का प्रयोग होने के कारण। तो उसका सूत्र लिखना होगा सहयुक्ते प्रधाने। तो ऐसे 8 वाक्य आपके सामने खंड ब में आएंगे और रेखांकित पदों में आपको विभक्ति का कारण सूत्र का उल्लेख पूर्वक करना होगा। खंड स में सूत्र ही सीधे पूछे जाते हैं। लगभग 10 के करीब सूत्र पूछे जाते हैं। तो उन सूत्रों के उदाहरण, अर्थ और उदाहरण सहित हमें व्याख्या अपेक्षित है।
तो इनका अध्ययन करके आप सीधे 20 अंक अर्जित कर सकते हैं। खंड स में समास से संबंधित सूत्र भी पूछे जाते हैं। सूत्र का उदाहरण सहित हमें व्याख्या करनी होगी, तो इनको लिख करके भी हम 20 अंक सीधे अर्जित कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और संस्कृत सीख सकते हैं। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।